हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे कि 11वीं में एडमिशन लेने के लिए हम लोग जो ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं महाराष्ट्र में, वो किस तरह से भरा जाएगा और किस तरह से उसका प्रोसीजर रहेगा, क्या क्या डिटेल्स हमको डालनी है, वो हम आज देखेंगे। इस डिटेल फिल करने से पहले एक तो आप बात समझ लें कि 11वीं के जो फॉर्म है वो 2 पार्ट में होगा, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 अभी हमको डिटेल भरना है, जिसमें हमारा पर्सनल डिटेल होगा, जो हमारा फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, हमारा जो है एड्रेस और हॉल टिकट नंबर जिस पे हमने एग्ज़ाम दिया है, वो ये सारी चीज़ें हमारे पास में पहले से अवेलेबल होनी चाहिए। दूसरी चीज़ ये रहेगी कि अगर आप किसी कास्ट से बिलोंग करते हैं या माइनॉरिटी, आपके पास में कोई सब्जेक्ट उसमें है, सर्टिफिकेट है आपका, तो वो भी आपको जो है रेडी रखना है, क्योंकि वो सर्टिफिकेट भी इधर पे अपलोड होगा। तो ये तो चीज़ हो गई कि हमको क्या क्या तैयारी करनी है। पहली चीज़ तो ये है कि हमारे पास में क्या होना चाहिए, फ़ोन नंबर जो एक्टिव हो और एक ईमेल आईडी जो बहुत ज़रूरी है, कि जैसे ही हम साइट पे एंटर करेंगे तो वहाँ पे हम लोगों को जो है सबसे पहले ईमेल आईडी और नंबर डालना है, जिसमें हमको क्या है OTP आएगा और उससे हमको जो है हमारा एक पासवर्ड चेंज होगा। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट विद दिस वन, कि जब हम फॉर्म भरेंगे तो हमको क्या करना है यहाँ पर, कि सबसे पहले गूगल ओपन कर लिया हम लोग ने। गूगल ओपन करने पर हम लोग 11th एडमिशन डालें। 11th एडमिशन डालने पर हमारे पास ये साइट आ जाएगी 11thadmission.org.in। 11thadmission.org.in ओपन करने पर हमारा ये सेक्शन दिखेगा। यहाँ पर मुंबई, पुणे, नागपुर, नासिक, औरंगाबाद, अमरावती सब दिया हुआ है। हम मुंबई पे क्लिक करेंगे। मुंबई पे क्लिक करने पर हमारे पास में ये डैशबोर्ड आ जाएगा। यहाँ पर अभी फ़िलहाल तो ये लॉगिन दिख रहा है, क्योंकि आप लोगों का जो है कल से स्टार्ट होगा, 26 से स्टार्ट होगा आपका एंट्री। तो यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन करके बटन दिखेगा। रजिस्ट्रेशन बटन करने पर आप जब इंटर करेंगे तो आपका ये फॉर्म ओपन हो जाएगा। अब इस फॉर्म में हमको दिख रहा है कि विद इन MMR एरिया में है, यानी मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन में हम रहते हैं, या आउटसाइड ऑफ मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन है, या फिर आउटसाइड द महाराष्ट्र है, वो देखना है हमको। तो हम MMR में हैं, मुंब्रा में भी MMR में आएगा, हम उसको क्लिक कर लेंगे। फिर हम फ्रेशर हैं, रिपीटर हैं, या फिर प्रीवियसली बेस्ड हैं, तो फ्रेशर पे क्लिक कर लिए। फिर हमारा बोर्ड कौन सा, SSC है, CBSE है, ISC है, IB है, वो उस हिसाब से हमने सिलेक्ट कर लिया। अब हमने अपना बोर्ड SSC, जैसे हम मुंबई में ही हैं, महाराष्ट्र के ही हैं, SSC को सिलेक्ट कर लिया। तो हमारे जो यहाँ पर जो हमारा सीट नंबर है वो हम इंटर करेंगे। सीट नंबर इंटर करने के बाद देख रहे हैं आप यहाँ पर गेट, यहाँ पर SSC एग्ज़ाम डिटेल दिख रहा है, तो वो दबाने पर हमको पूरा ये बताएगा कि ये आपका नाम है और ये राइट है या नहीं, आपने हॉल टिकट जो डाला है वो सही डाला है कि नहीं डाला है। हम उस पर क्लिक करते हैं तो हमारा ऑटोमेटिक जो है यहाँ पे नाम और नंबर वो आ जाएगा सारी चीज़ें। अब हमको यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है। हमने मोबाइल नंबर इंटर किया। मोबाइल नंबर के बाद में हमारा ईमेल आईडी जाएगा। ईमेल आईडी इंटर करने के बाद में हमको एक सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये सिक्योरिटी क्वेश्चन ये कि कभी अगर हम लोग पासवर्ड भूल जाते हैं तो ये पासवर्ड के लिए हमको एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसका आंसर हम देंगे तो वो हमारे पासवर्ड हमको चेंज करने का ऑप्शन हमको दे देगा। तो सिक्योरिटी क्वेश्चन देख के ध्यान से, और ये सारी चीज़ें क्रेडिशन से अच्छे से आप लिख के रखें ताकि बाद में कोई दिक्कत नहीं आए। हमने ये लिख लिया क्वेश्चन। अब हमने अपनी तरफ से जो पासवर्ड बनाना है वो पासवर्ड बना लेंगे। पासवर्ड में देखिए कैरेक्टर क्या होना चाहिए, 8 to 15 कैरेक्टर होना चाहिए, न्यूमरिक भी होना चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर भी होना चाहिए, स्मॉल और कैपिटल भी होना चाहिए। तो इस हिसाब से हमने अपना एक पासवर्ड डिसाइड कर लेंगे। जैसे पासवर्ड डिसाइड हो गया, हमको कंफर्म वही पासवर्ड इधर पे भी एंट्री करना है। और ये पासवर्ड दिख रहा है, देखो कि नंबर भी है, @ भी है, स्मॉल भी है, कैपिटल भी है। हमने रजिस्टर कर दिया। अब यहाँ पे दे रहा है कि हमने जो एंट्री किया था वो पासवर्ड मैच नहीं हुआ, इसके लिए वो बोल रहा है कि पहले उसको मैच कर लिया जाए। अब हमने मैच करने के बाद में जैसे ही हम इसको इंटर करेंगे, रजिस्टर करेंगे, तो ये हमको अपने एक लॉगिन में वापस से बोलेगा कि लॉगिन, जैसे ही हमको ये जो विंडो है ये क्लोज हो जाएगी और वापस हमको लॉगिन करना होगा। देखिए ये आपको दे दिया है कि आपका जो है आपका एप्लीकेशन फॉर्म नंबर ये, और लॉगिन आईडी हमारा ये दे दिया ऊपर। लॉगिन आईडी आपको याद रखना है, इसका चाहे तो आप प्रिंट आउट लेके रख सकते हैं। अब ये प्रिंट आउट ले सकते हैं। अब आगे प्रोसीड टू लॉगिन। अब हमको ये ऑप्शन दे दिया कि वापस से लॉगिन आईडी हमको वहाँ दिया था वो आपको इंटर करना है, जो लॉगिन आईडी हमको मिला है, और जो पासवर्ड हमने क्रिएट किया था वो पासवर्ड को आपको यहाँ पे फिल करना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जैसे है ना लॉगिन हो गया। अभी ये लॉगिन होने के बाद में ये हमारा डैशबोर्ड हो गया। अब इस डैशबोर्ड में आपको यहाँ पर दिख रहा होगा पर्सनल डिटेल्स है,
एड्रेस डिटेल है, कैटेगरी है, क्वालिफ़िकेशन है, डॉक्यूमेंट्स है, अपलोड्स रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है, ये सारी चीज़ें हमको फिल करनी है अभी। तो सबसे पहले पर्सनल डिटेल्स में हम जाएंगे। पर्सनल डिटेल में देखिए नाम और हमारा जो डेट ऑफ बर्थ, मेल, फ़ोन, ये सब एप्लीकेंट का आधार नंबर, ये ऑलरेडी किस स्कूल से उसने पढ़ा है, ये हमारे सीट नंबर से उनको डेटा पूरा मिल गया। अब हमको यहाँ पे स्कूल का यूडाइस नंबर डालना है। आप किस स्कूल से, जैसे अगर रहनुमा स्कूल से थे तो आप यहाँ पर उस स्कूल का नंबर डाल दें, या अब्दुल्ला पटेल से तो आप अब्दुल्ला पटेल का यूडाइस नंबर यहाँ पर आप उसको एंट्री कर दें। ठीक, एंट्री करने के बाद में आप ये सेव एंड नेक्स्ट को बोलेंगे, क्योंकि ये एक्चुअल में यूडाइस नंबर मैंने डाला नहीं है, इसके लिए वो आया नहीं है। ठीक, तो यहाँ पर आप ओके कर दें इसको। अब यहाँ नेक्स्ट जब आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको जाना है एड्रेस डिटेल में। ठीक है, एड्रेस डिटेल में आप अपना सबसे पहले यहाँ पर जो है बिल्डिंग, हाउस नंबर, स्ट्रीट, ये सब, जैसे रूम नंबर 310 है, जो भी आपको डालना है एड्रेस आपका, या आपको एड्रेस वगैरह यहाँ पे डाल देना है। हम यहाँ पे एड्रेस डालेंगे। एड्रेस में हमारा रूम नंबर पहले, फिर विंग है तो विंग डाल देंगे कि बी विंग, फिर बिल्डिंग का नाम, फिरदौस बिल्डिंग, फिर उसके बाद में स्ट्रीट, एकॉर्ड कॉम्प्लेक्स। ठीक है, फिर आपके आगे उसमें ऐड कर सकते हैं कौसा या अमृत नगर, जो भी आपका एड्रेस है। फिर पिन कोड हमने डाल दिया, महाराष्ट्र ऑलरेडी सिलेक्टेड है। यहाँ पे आप तालुका और हमारा डालेंगे थाना, तहसील हमारी थाना आती है, और डिस्ट्रिक्ट हमारे पास में है वो डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट हमारे पास में कितना है, थाना। अब मोबाइल नंबर हमने यहाँ पे डाल दिया, और अल्टरनेट मोबाइल नंबर है तो आप अल्टरनेट मोबाइल नंबर भी आप यहाँ पे दे सकते हैं। अब ये आपका डिटेल एड्रेस सेलेक्ट हो गया। अब कैटेगरी रिजर्वेशन, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर आप आर यू डोमिसाइल ऑफ महाराष्ट्र, आप महाराष्ट्र के रहने वाले हैं तो आप यस बोलेंगे। अगर आपको कोई इसके अंदर डिसेबिलिटी है तो वो आपको यस करना, नो करना। अगर आप नो करते हैं तो कोई बात नहीं, यस करते हैं तो आपको उसकी परसेंटेज के हिसाब से सर्टिफिकेट जो बनता है गवर्नमेंट से वो आपको अटैच करना होगा। अब इसमें जितने भी जो ऑप्शंस दिए हुए हैं, इन सब ऑप्शंस के ऊपर जब भी आप टिक कर रहे हैं यस पे, तो आपको उसके सर्टिफिकेट्स या उसके डॉक्यूमेंट या लीगल जो प्रोसीजर है वो आपको शो करना होगा इधर पे। और मोस्टली ज़्यादातर जो ऑप्शंस है वो क्या है, डज़ द एप्लीकेशन बिलोंग टू हैंडीकैप, अगर हैंडीकैप है तो, अगर डज़ एप्लीकेंट बिलोंग टू अर्थक्वेक और प्रोजेक्ट अफेक्टेड, डज़ एप्लीकेंट्स ग्रैंड फादर एंड ग्रैंड पेरेंट्स फ्रीडम फाइटर थे, इस तरह से ऑप्शन नॉर्मली नो पे आएंगे। देन अगर आपके यहाँ पर है कि एडमिशन अंडर टेक्निकल कोटा अगर हमको चाहिए तो वो हम यस और नो पे ले सकते हैं अपने ऑप्शन के हिसाब से, कि हमको टेक्निकली प्री वोकेशनल कोर्सेज में जाना है तो, नहीं जाना है तो नो कर लेंगे। सिंपल प्लेन साइंस अगर या प्लेन कॉमर्स पढ़ना है तो। अब यहाँ पे कि डू यू बिलोंग टू माइनॉरिटी कैटेगरी, अगर माइनॉरिटी कैटेगरी में आप हैं तो आप यस पे टिक कर सकते हैं। अब ये लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी और रिलीजियस माइनॉरिटी, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी मतलब ये होगा कि ज़बान के हिसाब से उर्दू, हिंदी, मराठी क्या बोलते हैं आप, और रिलीजियस माइनॉरिटी का मतलब ये होगा कि आप मुस्लिम या और कौन सी कैटेगरी में। अब ये जो नेक्स्ट है क्वालिफिकेशन बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जो आपने अगर वहाँ पे टिक किया था कि जिसमें डॉक्यूमेंट, तो वो डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे अपलोड करने होंगे। जैसे माइनॉरिटी पे सर्टिफिकेट पे हमने टिक किया तो हमको माइनॉरिटी का डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड करना होगा। यहाँ से इस ऑप्शन से अपलोड करने के बाद में हम उसको सेव कर सकते हैं। यहाँ पे दिया कि मैक्सिमम फाइल साइज अलॉटेड इज़ 1 MB, और जो टाइप होगा वो JPG, JPEG, PNG यही होगा। इस तरह से ये हम कर सकते हैं। अब इस तरह ये पूरे ऑप्शन भरने के बाद में हमारे पास में क्या आएगा, हम इसका एक प्रीव्यू देख सकते हैं पूरा। यानी हमने पर्सनल डिटेल भर दिया, एड्रेस डाल दिया, कैटेगरी रिजर्वेशन डिटेल्स डाल दिया, क्वालिफिकेशन डाल दिया, डॉक्यूमेंट डाल दिया, अपलोड दे दिया। अब यहाँ पे हमने लॉक फॉर्म कर दिया। लॉक एप्लीकेशन फॉर्म में हमारे पास पूरा डिटेल जो हमने भरा था वो सारी चीज़ें हमारे पास आ गई। ठीक है, अब जैसे ही हमने आई हियर बाय डिक्लेयर एंड अंडरस्टैंड करके टिक करके इसको लॉक कर दिया तो हमारी जो डिटेल्स है वो हमारी सेव हो जाएगी। और वो सेव हो जाएगी इसलिए इससे पहले कि ये कोई डिटेल गलत तो नहीं है, अच्छे से आप रीड कर लें और उसको बाद ही उसको करें। अब ये सेव होने के बाद में आपका एक फॉर्म तैयार हो गया है। अब ये पार्ट 1 आपका कंप्लीट हो गया है। अब पार्ट 2 के लिए आपको जो है ये ऑप्शन देगा रिजल्ट के बाद में।
तो जैसे ही पार्ट 1 आपका ये रजिस्ट्रेशन ये आपको दिख रहा है, ये पार्ट 1 आपका कंप्लीट हो चुका है। अब जब पार्ट 2 जब आएगा, ओपन होगा, तब हम वीडियो बना के बताएंगे कि उसको किस तरह से आगे प्रोसीड करना है। पार्ट 2 में हमको ये होगा कि कौन सा कॉलेज सेलेक्ट करना है, किधर जाना है, किस तरह से कॉलेज के कोर्स इंटर करना है, वो हम देखेंगे उस टाइम पे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।